गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इन्फिनिट ट्रेड। मेरा नाम है रॉबिन और चलिए हम लोग करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस कल के लिए। सो एनालिसिस शुरू करने से पहले कल यूट्यूब में कुछ इशू था जिस वजह से वीडियो अपलोड में बहुत समय लग रहा था, तो मैं हिंदी की एनालिसिस वीडियो नहीं बना पाया। बट जो इंग्लिश की वीडियो मैंने बनाई थी उसमें मैंने क्लियर कट कहा था कि निफ्टी और बैंक निफ्टी जहाँ पे भी ओपन हो रहा है वो फिबोनाची की 0.5 की लेवल है और उसको मार्केट तोड़ेगी नहीं और ऊपर जाएगी। और दोनों निफ्टी और बैंक निफ्टी ने वही किया। और आप मेरी वीडियो जाके चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे देखो मैंने लेवल बताया है, तो ये 0.5 है जो निफ्टी की तकरीबन 17,000 40-50 के आसपास था और बैंक निफ्टी में वो 38,500 के करीब था, 497। ठीक है, तो दोनों ने वहीं पे एक्चुअली स्टॉप करके जो है मार्केट को ऊपर लेके गए। तो बैंक निफ्टी काफी बुलिश था, उसने पूरा गैप फिल कर डाला, लेकिन निफ्टी में गैप अभी भी बची है। ठीक है, तो कल कैसे ट्रेड करना है वो अभी हम डिस्कस करेंगे डेटा को चेक करके। अ, इसके अलावा जब मैंने बताया था कि ये ऊपर से नीचे जो है ये अ, अपनी एलियट वेव थियोरी की वेव बी की पुल बैक है ये, और ये पुल बैक ही चल रहा है। और ये जो रिवर्सल है निफ्टी और बैंक निफ्टी की, ये भी इस फिबोनाची लेवल के 0.5 के लेवल से रिट्रेस किया है। और हो सकता है कि ये नीचे की जो रुझान है वो कंटिन्यू करे। थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि ये ब्रेक करने के बाद फिर जो है इसको भी ब्रेक करना है, तो उसके लिए थोड़ा सा वक्त लग सकता है। अगर ये नहीं ब्रेक करता है और इस हाई को अगर ब्रेक करता है तो ऊपर की 0.618 लेवल तक जा सकता है और फिर हो सकता है कि वहां से दोबारा जो है रिवर्स करे। तब तक ये लोग शायद एक ट्रेंड लाइन फॉलो करेंगे। तो जो भी है, डेटा ही सब कुछ है, डेटा को लेकर के हम लोग अपनी पोजीशन प्लान करेंगे। ठीक है, तो क्विकली हम लोग डेटा चेक कर लेते हैं। ये रहा अपनी एफआईआई की डेटा। तो एफआई ने आज क्या किया है, फ्यूचर लॉन्ग्स 1300 क्लोज किया है और 14,000 शॉर्ट्स जो है ऐड किया है, जो कि अच्छी है। और कॉल में लगभग 30,000 कॉल लॉन्ग किया है और 72,000 पुट लॉन्ग किया है। ठीक, तो ओवरऑल पोजीशन जो है इन लोग की बियरिश ही है। और कैश मार्केट में भी आप देखेंगे तो एफआई ने तकरीबन 2139 करोड़ की सेलिंग की है और डीआई ने 2137 करोड़ की बाइंग की है। तो ऑलमोस्ट जितना एफआई ने सेल किया डीआई ने बाई कर लिया है। प्रो की पोजीशन देखेंगे तो प्रो के पास कल आपको याद होगा 2,17,000 कॉल लॉन्ग था, तो उनको काफी दिक्कत थी। और लगभग 68,000 पुट लॉन्ग था। तो मार्केट गैप डाउन ओपन हुई, उन्होंने पुट लॉन्ग को प्रॉफिट में क्लोज किया और पुट शॉर्ट करने लगे। लगभग 1.5 लाख पुट शॉर्ट किया है। पुट शॉर्ट करते करते मार्केट के जो है ऊपर लेके गए, क्योंकि उनको एग्जिट विंडो तो बिल्कुल चाहिए थी, क्योंकि 2,17,000 कॉल लॉन्ग को लॉस में बुक नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इन्होंने पूरी क्लोज प्राइस तक लेके गए और वहां पे पूरा बुक करके उस कॉल लॉन्ग को पूरा कॉल शॉर्ट में कन्वर्ट कर दिया है। एफआई के पास कोई पोजीशन था नहीं, जो हमने कल डिस्कस किया था। तो उनको भी एक अच्छी मतलब मौका मिल चुका था कि मॉर्निंग में वो लोग ने भी कॉल लॉन्ग करके जो है मार्केट में एक अपसाइड की पोजीशन में प्रॉफिट बना करके फिर कल के लिए जो उन्होंने किया है वो है कॉल लॉन्ग एंड पुट लॉन्ग। तो जब दोनों भी लॉन्ग होता है इसका मतलब है कि मार्केट में एक वोलेटिलिटी बनी रहेगी। और इसका मतलब ये है कि निफ्टी में अगर आप देखोगे तो उसने गैप फिल किया नहीं है, लेकिन बैंक निफ्टी ने फिल किया है। तो हो सकता है कि कल एक गैप अप ओपनिंग की प्लान हो या निफ्टी में भी गैप फिल करने का प्लान हो। तो वहां पे जैसे गैप फिल हो जाएगा, इनकी जो 30,000 कॉल लॉन्ग है वो वहां पे बुक करेंगे
और धीरे धीरे जो है मार्केट को नीचे लेके आएंगे, क्योंकि पुट की पोजीशन काफ़ी ज़्यादा है उनके पास, तो उसमें भी वो प्रॉफिट बुक करने का ही सोचेंगे। तो यही प्लान होनी चाहिए, कल थोड़ा सा ऊपर, फिर बाद में जो है मैक्सिमम नीचे। तो ऊपर जैसे भी मिलेगा हम कोशिश करेंगे कि शॉर्ट पोजीशन ले। ठीक है, तो इसी के बेस पर हम चार्ट में प्लान करेंगे कि कैसे ट्रेड लेना है। मेरी सारी लाइंस जो है एक्टिवेट कर लेता हूँ, 5 मिनट्स के चार्ट पे चलते हैं। तो ये रहा। तो यही मैं बोल रहा था कि बैंक निफ्टी ने एग्जैक्टली जो है यहाँ पे सपोर्ट ले करके ऊपर गया, और धीरे धीरे जो है पूरे गैप फिल कर दी, और वहां से एक सेलिंग प्रेशर तो आई ज़रूर। अ, फिर ये एक ट्रेंड लाइन इन्होंने रखा है, तो ये भी ध्यान में रखना है अपने को। तो अभी कल कैसे ट्रेड करें? तो अभी देखो ये स्विंग जो है, ये काफ़ी बड़ी स्विंग है। ये स्विंग हाई जो कि लगभग 39,300 पे है, और ये स्विंग लो लगभग लगभग जो है 38,850 के आसपास है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट 500 550 पॉइंट की स्विंग है। तो इसी के बीच में जो है ये वोलेटिलिटी क्रिएट कर सकते हैं। अ, तो हम कैसे इसको प्लान करेंगे कि अपने को पता है कि एफ आई एस के पास पुट लॉन्ग है, तो जस्ट इन केस अगर हमको गैप अप मिलती है, फिलहाल तो एस जी एक्स निफ्टी जो है फ्लैट चल रहा है। ठीक है, तो अगर गैप अप मिलती है तो कल आपको निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों पे ध्यान रखना है, क्योंकि निफ्टी अगर गैप फिल करने जा रहा है तो हो सकता है कि बैंक निफ्टी इस लेवल को ब्रेक करे। तो इस लेवल को ब्रेक करने पे हम कॉल नहीं लेंगे, क्योंकि एक एक्सेस मूव होगा जब तक निफ्टी गैप फिल नहीं करता है। और निफ्टी अगर गैप फिल करने के बाद रिवर्स करता है, तो जैसे इस हाई के अंदर आते हैं तो हम लोग यहाँ पे पुट ट्रेड लेंगे। ठीक है, और इसके अलावा आप फिबोनाची वाली स्ट्रैटेजी यूज कर सकते हैं। हो सकता है कि आपको उसमें और अर्ली एंट्री मिल जाए, कि एकदम ऊपर में ही एंट्री मिल जाए, तो वो भी हम लोग कोशिश करेंगे। ठीक है, तो गैप अप होने पे हमको कल पुट पे ध्यान देना है, क्योंकि कॉल साइड में मार्केट जाना थोड़ा सा मुश्किल दिख रहा है, क्योंकि कॉल शॉर्ट हैवी है प्रो के पास, और पुट लॉन्ग हैवी है एफ आई एस के पास। तो दोनों भी थोड़ा कन्वीनियंटली बैठे रहे। सेकंड क्या करना है, अगर समझो कि मार्केट होती है फ्लैट ओपन, तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन है, और ये जो लेवल है 38,950। तो अगर 38,950 के नीचे अगर मार्केट निकलती है तो हमें पुट बाय करना है। पहला टारगेट रहेगा 38,800 या 760 टू बी प्रिसाइज। ये जो लेवल है 38,760 है। फिर ये फर्दर ब्रेक होने के बाद जो है अगला टारगेट आएगा 38,500। तो एफ आई एस के पास तो पुट लॉन्ग है, बट एट द सेम टाइम प्रोज के पास भी पुट शॉर्ट है, तो थोड़ा सा सपोर्ट तो लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे एक्चुअली बुक कर देंगे तो अच्छा है। फिर दोबारा अगर ये लेवल जब ब्रेक करता है तब हम पुट ले लेंगे, तो एक पैनिक सेलिंग दिखेगा तो शायद हमको जल्दी टारगेट मिल जाएगी नीचे की। और इसके अलावा मान लीजिए कि अगर मार्केट बाई चांस गैप डाउन खुलता है, तो गैप डाउन खुलने पे कुछ नहीं, ये रिट्रेसमेंट की वेट करनी है। जैसे गैप फिल कर देगा, यहाँ पे ऐसे लगा करके आप एक पुट ले सकते हैं, या तो 38,950 ब्रेक होने के बाद एक पुट ले सकते हैं। नीचे की टारगेट वही रहेगी। ठीक है, तो यही प्लान है बैंक निफ्टी का कल के लिए। निफ्टी भी चेक कर लेते हैं। तो निफ्टी ने भी देखो 0.5 की लेवल पे पूरी उसको रोक दिए थे वो लोग, रोक के फिर जो है धीरे 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 ऊपर लेके चले गए। अभी सिर्फ ये है कि ऊपर ये एक लेवल बाकी है जो कि है 17,320 से लेके 330 के आसपास। तो यूजुअली सब कहेंगे कि ये हाई ब्रेक होने पे कॉल लो, लेकिन कॉल लेने में कोई मज़ा नहीं है, क्योंकि ऊपर की लेवल सिर्फ 50 पॉइंट है, क्योंकि ये हाई जो है तकरीबन 17,280 के पास है। तो 50 पॉइंट के लिए तो हम ट्रेड करेंगे नहीं। तो अगर ये ऊपर जा रहा है तो जाने दो। जैसे यहाँ से रिवर्स करना लगे, कि एक डबल टॉप बनाए या एक रेड कैंडल बनाए और इमीडिएटली उस कैंडल को ब्रेक करे, तो हम लोग जो है यहाँ पे एक पुट बाय करेंगे एक छोटी सी एसएल के साथ। पहला टारगेट होगा अराउंड 17,220 के आसपास, और दूसरा होगा 17,120 के आसपास। जब ये स्विंग ब्रेक होगा तो हमको नीचे की टारगेट देखने मिलेगी 17,080 के करीब।
ठीक है। और गैप अप अगर खुलता है यहाँ पे तो सबसे बेस्ट है, हम सिर्फ एक रेड कैंडल का वेट करेंगे, जैसे अगला कैंडल उसके लो ब्रेक करे तो इमीडिएटली पुट पे एंटर करेंगे, टारगेट्स नीचे की वही रहेंगी। और बाय चांस अगर गैप डाउन खुलता है तो देखो एक चीज ध्यान में रखो कि एफ के पास पुट लॉन्ग है, तो वो लोग उसको कब बुक करते हैं, तो उनको कम से कम जो है एक 300 पॉइंट्स की गैप डाउन चाहिए होती है बैंक निफ्टी में, 300 टू 350 समझो। और निफ्टी में तकरीबन एक 150 पॉइंट की गैप डाउन चाहिए, तब वो लोग बुक करते हैं। अगर उतनी बड़ी गैप डाउन नहीं है तो वो लोग बुक नहीं करेंगे, हम वेट करेंगे एक गैप फिल के लिए, और यहाँ पे जो है पुट बाय करेंगे, फिर धीरे धीरे हम एक एक टारगेट्स के लिए बैठे रहेंगे। तो ये थी मेरी एनालिसिस निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए कल के लिए। अगर किसी ने मेरी फिबोनाची की वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके देखिए, प्लेलिस्ट बनाया है मैंने हिंदी सीरीज के लिए अलग से। तो मैं आपको दिखा देता हूँ चाहिए तो क्विकली। देखो अगर आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, एक प्लेलिस्ट है फिबोनाची मास्टर क्लास हिंदी, ठीक है, तो इसको आप वॉच करिए, आप बहुत ज़बरदस्त ट्रेड करोगे। इसकी वीडियो मैं आज कैसी ट्रेड करनी थी उसकी भी मैं डालने वाला हूँ इसके बाद इमीडिएटली, तो वॉच करिए और सीखिए ज़रूर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।